हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 2 इन द सर्किट शोन इन द फिगर पहले से बना के दिया है। गिवन पोटेंशियल एट ए इज 90 वोल्ट। यहाँ ए पर पोटेंशियल कितना दिया है? 90 वोल्ट। C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर्स हैं। तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। करेक्ट। फिर बोला है कि ए पे 90 वोल्ट का पोटेंशियल है और C1, C2 और C3 की वैल्यू दे रखी है। टास्क है हमारे पास में जो 2 नंबर हमारे पास जो कैपेसिटर है ना, उसके अंदर देखो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड, 2 टास्क दिए। राइट। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, याद है? चलो, अब हमारे पास में सबसे पहले तो चार्ज की बात करनी पड़ेगी। चार्ज इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तीनों पर चार्ज कितना होगा? सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तीनों कैपेसिटर पर क्या होगा? सेम होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना है। उस चार्ज के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C की ज़रूरत पड़ेगी। C1, C2 और C3 तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। करेक्ट। तो सीरीज में 1/C, रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू रख दो आप इसमें। C1 की वैल्यू कितनी? 1/20 माइक्रोफेरेड। तो 1/20 सारे माइक्रोफेरेड में ही है, ध्यान रखें। 1/30 प्लस 1/ कितना है? 15 माइक्रोफेरेड। तो रिजल्ट आएगा वो माइक्रोफेरेड में लिखना, ये याद रखेंगे। अब तीनों का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। कितना है एलसीएम? मेरे ख्याल से इसमें 60 आ जाएगा। अब एक इजी सी कैलकुलेशन, जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रखते हैं या उनको कम समझ में आता है, ध्यान रख लें ऐसी कैलकुलेशन कैसे करनी है। यहाँ 60 है, एलसीएम आ गया, सीधा यहाँ एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 60 और 20 सॉल्व होके कितना आएगा? 3 आएगा। 20 3 जा और 3 1 जा, इस तरह से अपन सोच सकते हैं ना। प्लस यहाँ 60 इंटू में आएगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 4 जा तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लो। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 5 और ये 4 कितना? 9, यानी कि 9/60। ये 1/C है, ध्यान रखें। तो C इजिकल्स टू रेसिप्रोकल कर लेंगे, मीन्स 60/ कितना लिखूँ? 9। रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, 3 3 जा और ये 20, मीन्स 20/3 माइक्रोफेरेड। ये इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा सर्किट का। अब बात कहाँ पर करनी है? C2 की, सिर्फ इसके बारे में बात करनी है हमारे को। यहाँ पर बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? सेम होता। बट सीरीज में क्या होता है? चार्ज सेम होता है। दोनों में आपको याद रखना पड़ेगा ये। अब देखो, C हमारे पास पड़ा है और C2 और ये Q, ये C2 पे सारी बात करनी है और Q यानी कि चार्ज चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है बताओ? Q इक्वल टू कितना होता है? Q तो तीनों के लिए सेम है, C और ये V। अब C कितना है बेटा बताओ? 20/ माइक्रोफेरेड है ना। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 लगा दें यहाँ पर। अब हमारे पास में V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 इंटू 90। सॉल्व कर लो आप। 30, ये 6 और ये 2 0 आ जाएंगे, इंटू 10 की पावर -6। और ये हमारे पास में चार्ज किस में आ जाएगा? कूलॉम में आ जाएगा। करेक्ट। अब आप इसमें 600 माइक्रो कूलॉम भी कह सकते हो। माइक्रो कूलॉम कैसे? 10 की पावर -6 है, इस वजह से। ये किसकी वैल्यू आ गई? Q की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड। अब मुझे बात किसकी करनी है? Q के बाद में यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम यहाँ क्या कह सकते हैं? V2 कह सकते हैं। V2 निकालना है।
तो आप बताओ Q इजिकल टू कितना होता है, CV होता है। C क्या है, इसका कैपेसिटेंस, इसी पे बात करनी है। V क्या है, यहाँ का पोटेंशियल V2, करेक्ट। अब Q की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका, कितना आया 600 इंटू 10 की पावर -6, और C2 की वैल्यू कहीं पता है क्या, देखो तो ये रहा 30 माइक्रोफैरेड, राइट, यानी कि 30 इंटू 10 की पावर -6, और ये V2। मेरा टास्क क्या है यहाँ पर, V2 निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अपॉन में ले जाइए। मीन्स यहाँ हो जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, V2 आ गया। सॉल्व कर लो, ये तो कैंसिल आउट, 0 से 0 और ये 20, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, कौन से C2 पर, तो एक काम तो कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया सेकंड पर, 20 वोल्ट का। अब एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताओ, हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी सेकंड के ऊपर हाफ CV स्क्वायर होनी चाहिए। अब सेकंड का बोला है तो कैपेसिटेंस कौन सा काम आएगा, C2, और ये V2, करेक्ट। V2 और V1 क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ईच कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, 1/2 C2 की वैल्यू बेटा 30 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, एंड V2 कितना निकला था, 20, स्क्वायर है तो 20 इंटू 20, करेक्ट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना है भाई 10, मीन्स 3 2 ये हो जाएगा 6, और 10 की पावर -6 ऑलरेडी अवेलेबल है, कितने जीरो बन गए, एक जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो, यहाँ क्या लिख देंगे +3। तो सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यूनिट क्या लगेगा, जूल। इस तरह से अपन स्टोर्ड एनर्जी फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कीजिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि भी सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज के अंदर क्या होता है, ईच कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा, चार्ज सेम होगा, और अगर ये पैरेलल होता तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। इस तरह से अपन कंसेप्ट्स के साथ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा।